वेलकम एवरीवन। आज है सैम्पल क्वेश्चन पेपर 5 का सेक्शन ई, जो कि लास्ट पार्ट है और ये हमारा लास्ट वीडियो होगा इस सैम्पल पेपर क्वेश्चन का। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से। यहाँ पर क्वेश्चन है कि वरुण हैज़ बीन सेलेक्टेड बाय हिज स्कूल टू डिज़ाइन लोगो फॉर स्पोर्ट्स डे टी-shirts for students and staff. The logo is designed in different geometrical shapes and different colors according to the theme. In given figure, a circle with center O is inscribed in a triangle ABC such that it touches the sides ABBC and CA at points D, E, F respectively. The lengths of sides ABBC and CA are 12 cm, 8 cm and 10 cm respectively. Now find the length of AD and BE. तो AD का लेंथ निकालना है और BE का लेंथ निकालना है। बहुत सिंपल है, आइए देखते हैं कैसे करना है। शॉर्टकट ट्रिक से करेंगे। हमें पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जितने भी टेंजेंट्स हम सर्कल के ऊपर ड्रॉ करते हैं उनका लेंथ बराबर होता है, तो इसीलिए AD और AF का लेंथ बराबर होगा। सिमिलरली B यहाँ पर एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किया गया है सर्कल के ऊपर दो, तो उनके भी क्या हो गए, लेंथ बराबर होगा। तो BD और BE का लेंथ बराबर। सिमिलरली C एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किया गया है सर्कल के ऊपर, तो इनका भी लेंथ क्या होगा, बराबर होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको AD को x मान लेते हैं, ठीक है। AD और AF ये भी x हो जाएगा फिर, ओके। इसके बाद फिर BD का लेंथ क्या होगा, ज़रा देखो, इसका टोटल लेंथ है 12, इसमें से इतना तक AD का लेंथ है x, तो बाकी का लेंथ कितना होगा, 12 - x। अब देखो BD का लेंथ आ जाएगा 12 - x। अब BD किसके साथ बराबर है, BE के साथ, तो BE का भी लेंथ हो जाएगा 12 - x। अब देखो BC का लेंथ क्या है, BC का लेंथ है, टोटल लेंथ कितना है, टोटल लेंथ है 8 सेंटीमीटर। क्लियर, ये टोटल 8 है, इसमें से BE वाला पार्ट का लेंथ 12 - x है, तो बाकी का जो पार्ट है मतलब CE का लेंथ क्या होगा, 8 - 12 - x ब्रैकेट में होगा, फिर ब्रैकेट खोलेगा तो 8 - 12 + x हो जाएगा, तो -4 + x, तो इसको मैंने लिखा x - 4, ठीक है। तो यहाँ से CE का लेंथ आ जाएगा x - 4 और CE और CF बराबर है, तो CF का भी लेंथ आ जाएगा x - 4। अब गौर से देखो AC का लेंथ किसके बराबर है, AC का लेंथ बराबर है 10 सेंटीमीटर, लेकिन मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि AC का लेंथ AF + FC के बराबर है, मतलब x + x - 4, मतलब कितना होता है, x + x - 4 जो होगा वो 10 के बराबर होगा। ओके, तो 2x = 6, 14 के बराबर, x का वैल्यू 7, तो x का वैल्यू 7 आ गया। ओके, तो यहाँ से हमें क्या लिखना है, देखो AC = AF + FC, इसमें से AC का लेंथ 10 है, AF का लेंथ x और FC का लेंथ x - 4, -4 इस तरफ जाएगा तो 14, यहाँ पर x + x 2x, यहाँ से x का वैल्यू 7, तो x का वैल्यू 7 आ गया। अभी AD और BE का लेंथ निकाल लेते हैं, और यहाँ पर AD = AF, BD = BE और CE = CF। रीज़न हमको पता ही है, लेंथ्स ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। आपको रीज़न लिख देना, मैंने लिखा नहीं। और इसके बाद हमें क्या चाहिए, रोमन 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया फाइनल लेंथ AD एंड BE। AD का वैल्यू क्या है, x के बराबर है, मतलब 7 सेंटीमीटर होगा, और BE का लेंथ कितना है, BE का लेंथ 12 - x के बराबर है, मतलब 12 - 7 मतलब 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया रोमन 1 का आंसर, 7 और 5। ओके, तो ये दो आंसर आ चुके हैं। अब रोमन 2 में पूछा क्या गया है कि इफ़ द, अच्छा और देकर क्वेश्चन है अभी और वाला क्वेश्चन देखते हैं। और ठीक है, रोमन 1 में ये और देकर, इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। रेडियस अगर 4 है तो हमें ट्राइंगल OAB का क्या करना है, एरिया निकालना है, तो OAB हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। तो OA को ज्वाइन किया और OB को ज्वाइन किया, ठीक है, डॉटेड में ज्वाइन करो, ऐसे डॉटेड दिखाओ ऐसे करके। ओके, तो ऐसे आपको इसका, अभी इस ट्राइंगल का
ट्राइंगल ओ ए बी का आपको एरिया निकालना है। तो रेडियस मतलब क्या है, ऐसा होगा। अब गौर से देखो, रेडियस जो होगा वो होगा ओ डी, ठीक है। और देखो ये जो ए बी है, ए बी क्या है, ए बी इज़ नथिंग बट अ टेंजेंट, और ओ डी क्या है, रेडियस। टेंजेंट और रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री बनाता है, तो ओ डी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। तो ये जो ट्राइंगल ओ ए बी है इसमें हाइट भी है और बेस भी है, तो यहाँ से हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से इसका एरिया निकाल सकते हैं, बिकॉज ओ डी क्या है, रेडियस, और रेडियस कितना है, 4 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है। तो हमें क्या किया, और में आपको लिखना पड़ेगा जॉइंट ओ ए ओ बी और ओ डी। तो मैंने ओ ए ओ बी और ओ डी को ज्वाइन किया, करने के बाद हमें दिखा कि ओ डी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। रीज़न क्या है, रीज़न इज रेडियस इज़ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना। ओके, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब एंगल ओ डी बी जो होगा वो होगा 90 डिग्री। ओके, एंगल ओ डी बी हो जाएगा 90 डिग्री। इसके बाद इन ट्राइंगल ओ ए बी हमें क्या देखने को मिलेगा, जो बेस है अपना, बेस क्या है, बेस है ए बी, और ए बी का लेंथ कितना है क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी 12 सेंटीमीटर। और हाइट क्या है, हाइट है अपना ओ डी जो कि है रेडियस। हाइट इक्वल्स टू ओ डी, और रेडियस गिवन है 4 सेंटीमीटर क्वेश्चन में, तो यहाँ से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस, मतलब ए बी इंटू हाइट मतलब ओ डी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर, दैट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है, सिंपल। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी था। अभी रोमन 2 करते हैं जल्दी से फटाफट। अभी रोमन 2 में पूछा गया है पेरीमीटर निकालो ट्राइंगल का, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा, बहुत सिंपल है, सारे के सारे साइड को सम कर दो। ए बी कितना है, ए बी है 12, बी सी कितना है 8, और ए सी है 10 सेंटीमीटर, लिखो 30 सेंटीमीटर, बहुत सिंपल है, पेरीमीटर होगा 30 सेंटीमीटर। ओके, अब रोमन 2 में पूछा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ सी एफ, सॉरी सी एफ ही तो है ना, हाँ। तो बहुत सिंपल है भाई, सी एफ का लेंथ निकालो। सी एफ कहाँ पर है अपना, सी एफ है ये, सी एफ का लेंथ कितना है भाई, x-4 बिठा दो भाई। सी एफ का लेंथ है x-4, x का वैल्यू 7 था तो 7 - 4 ये होगा 3 सेंटीमीटर, बस हो गया, सिंपल। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है कि रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आयुष starts walking from his house to office. Instead of going to the office directly, he goes to a bank first, from there to his daughter's school, and then reaches the office. Assume that all the distances covered are in straight lines if the house is situated at 2,4 and bank at 5,8 and school in and coordinates are in kilometer. What is the distance between house and bank? ओके बहुत सिंपल है, कुछ डायग्राम कुछ ऐसे गिवन है, ऐसे 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 और इसको थोड़ा ऐसे और फिर इसको एकदम स्ट्रेट, तो कुछ ऐसा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये बैंक है, अच्छा मानने की क्या बात है, अभी क्वेश्चन में गिवन है, ये बैंक है, ये डॉटर का स्कूल है, अच्छा स्कूल लिख देता हूँ डायरेक्ट, इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, स्कूल, ये ऑफिस है उसका, और ये उसका घर, घर का कोऑर्डिनेट है 2,4, बैंक का कोऑर्डिनेट 5,8, स्कूल का कोऑर्डिनेट 13,14 और ऑफिस का कोऑर्डिनेट 13,20,
26। एरो गिवन है, पहले बैंक गया, फिर अपने बेटी के स्कूल गया, फिर उस स्कूल से ऑफिस गया, ठीक है, और कभी कभी घर से डायरेक्ट ऑफिस भी जाता है। ओके, क्वेश्चन देखते हैं अभी। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड बैंक। हाउस और बैंक के बीच में डिस्टेंस कितना है? सिंपल है, डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके हम निकालेंगे। तो रोमन 1 डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड बैंक, तो डिस्टेंस क्या होगा देखते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला है x1 माइनस x2 या फिर x2 माइनस x1, कोई भी चलेगा। x1 माइनस x2, अच्छा रुको, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर रूट के अंदर, और यूनिट्स लिखना बंद भूलना। यहाँ पर यूनिट्स किलोमीटर में बोला है तो आपको किलोमीटर लिखना है। x2 आप किसी को भी ले सकते हो, अगर आपको इसको x2 लेना है तो y2 भी यही होगा। ओके, ठीक है, जो इजीली कर लो, मैं तो ऐसे कर रहा हूँ, 5 माइनस 2 प्लस और ये 8 माइनस 4, ठीक है, होल स्क्वायर, किलोमीटर में है तो km। 5 माइनस 2 3 स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4 स्क्वायर, इतना किलोमीटर। 9 प्लस 16 रूट के अंदर, तो यहाँ से √25, मतलब आपको पता ही है क्या होगा आंसर, 5 किलोमीटर इज़ द आंसर। तो उसके घर से बैंक तक का जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो कितना है, 5 किलोमीटर। क्लियर है। इसके बाद और देकर क्वेश्चन है, और वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसको थोड़ा साइड में लाते हैं, ठीक है, और वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे ही कर लूँगा, जगह है बहुत ज़्यादा, बहुत जगह है ना। और वाला क्वेश्चन देखते हैं। और वाला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द बैंक एंड द डॉटर स्कूल। तो इसका डिस्टेंस निकालना है, सिंपल है, डायरेक्ट करता हूँ। फार्मूला आपको क्वेश्चन में फार्मूला, मतलब आंसर के वक्त आपको फार्मूला लिख के इसके बाद आपको सॉल्यूशन दिखाना है। फार्मूला लिखने के भी मार्क्स मिलते हैं लोगों को, ओके, आपको मिलेंगे। फार्मूला नहीं लिखोगे, डायरेक्ट लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे। ओके, तो माइनस करता हूँ डायरेक्ट। 13 माइनस 5 किया, फिर 14 माइनस 8 किया, होल स्क्वायर किया और लिख दिया किलोमीटर। ये हो जाएगा 8 स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 स्क्वायर, रूट के अंदर 64 प्लस 36 रूट के अंदर, ये हो गया 100 रूट के अंदर, तो ये हो जाता है 10 किलोमीटर। तो बैंक से उसके डॉटर के स्कूल तक का जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो कितना है, 10 किलोमीटर्स। ओके, क्लियर है। ओके, इसके बाद रोमन 2 क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन डॉटर्स स्कूल एंड ऑफिस। अब डॉटर के स्कूल में और ऑफिस में कितना डिस्टेंस है, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये रोमन 2 क्वेश्चन है, ठीक है। 13 माइनस 13, तो डिस्टेंस होगा 13 माइनस 13 होल स्क्वायर प्लस 26 माइनस 14 कर देता हूँ, 26 माइनस 14 होल स्क्वायर किलोमीटर होगा, यूनिट्स। तो 0 स्क्वायर मतलब 0, तो 0 को हम लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट लिख देंगे इसको, और ये हो जाएगा 26 माइनस 14 12 स्क्वायर, 12 स्क्वायर किलोमीटर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा तो 12 किलोमीटर हो जाएगा आंसर। क्लियर। तो उसके डॉटर के स्कूल से उसके ऑफिस तक का जो डिस्टेंस है वो है 12 किलोमीटर्स। ओके, क्लियर। अब क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय आयुष। अब एक्स्ट्रा डिस्टेंस क्या है, कितना है जो कि आयुष ट्रेवल करता है, ठीक है। अब एक्स्ट्रा डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, एक्स्ट्रा डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि वो एक्स्ट्रा कहाँ जा रहा है। तो उसको जाना चाहिए था घर से डायरेक्ट ऑफिस तक, है ना। तो हमें सबसे पहले घर से ऑफिस तक का डिस्टेंस निकालना है, फिर
हमें निकालना पड़ेगा कि वो फिर घर से ऑफिस ना जाकर पहले बैंक जाता है तो उसका एक डिस्टेंस होगा, फिर बैंक से उस अपने बेटी के स्कूल जाता है वो एक डिस्टेंस होगा, फिर स्कूल से फिर ऑफिस जाता है वो एक डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो इतना डिस्टेंस एक्स्ट्रा वो कवर कर रहा है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस निकालने के लिए हमें जो डिस्टेंस है एक्चुअल डिस्टेंस से हमें इन डिस्टेंस को माइनस करना पड़ेगा। ओके, सो देखो, तो डिस्टेंस बिटवीन द हाउस एंड द ऑफिस, डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड ऑफिस, तो 13 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 26 माइनस 4 होल स्क्वायर किलोमीटर्स, 11 स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर 121 प्लस 484, यहाँ पर 5, यहाँ पर ये 605 किलोमीटर्स। इसका स्क्वायर रूट अगर करें, इसका स्क्वायर रूट होता है 24.59, जो कि अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो 24.6 किलोमीटर है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो है 24.6 किलोमीटर्स, और यहाँ से ऐसे जाने के बाद ऐसे जाने के बाद ऐसे जाने के बाद जो डिस्टेंस है वो कितना है वो देखते हैं। तो इतना डिस्टेंस कवर, और इसमें डिफरेंस हमें देखना पड़ेगा। देखो कैसे, तो आइए देखते हैं। तो टोटल डिस्टेंस क्या डिस्टेंस है? टोटल डिस्टेंस है घर का, घर से बैंक का, बैंक से ऑफिस, सॉरी ऑफिस नहीं, स्कूल, फिर उस स्कूल से ऑफिस तक का, ये है टोटल डिस्टेंस, है ना। मतलब घर से स्टार्ट किया उसने, फिर अपना बैंक गया, फिर इतना गया इतना गया। ठीक है, तो ये है उसका टोटल डिस्टेंस कवर किया है। अगर वो डायरेक्ट अपने घर से ऑफिस जाता, ठीक है, तो वो कुछ कम डिस्टेंस कवर करता। तो उसने जब ये वाला रास्ता चुना तो कुछ डिस्टेंस कवर हुआ। तो हमें ये पूछा गया है कि घर से डायरेक्ट ऑफिस जाने के वक्त जितना डिस्टेंस कवर होता है, जो कि मतलब जितना डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, जो कि कहते हैं 24.6 किलोमीटर है। ठीक है, और घर से बैंक जाओ, फिर बैंक से स्कूल, फिर उस स्कूल से ऑफिस, तो इसमें कवर होता है 27, डिस्टेंस कवर करना पड़ता है 27 किलोमीटर। तो इतना डिस्टेंस उसने कवर किया, ठीक है, इतना घूम के जाने के बाद, और उसको इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ता अगर वो डायरेक्ट घर से चला जाता स्कूल ऑफिस। तो उसने एक्स्ट्रा, मतलब 27 जो किलोमीटर है, तो इससे कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा डिस्टेंस उसने कवर किया, तो हमें सिंपली माइनस करना पड़ेगा। ओके, तो अच्छा, टोटल डिस्टेंस होगा क्या? घर से बैंक तक का डिस्टेंस कितना था? घर से बैंक का डिस्टेंस था 5 किलोमीटर। ठीक है, फिर बैंक से स्कूल तक का डिस्टेंस कितना था? बैंक से स्कूल तक का डिस्टेंस है 10 किलोमीटर है क्या? हाँ, 10 किलोमीटर। और फिर स्कूल से ऑफिस तक का डिस्टेंस है 12, तो मिलाकर 27 किलोमीटर आता है। ठीक है, और उसका अगर एक्स्ट्रा डिस्टेंस की बात करें, सो 27 उसने कवर किया पूरा घूम फिर के जाने के बाद। और अगर वो डायरेक्ट घर से ऑफिस जाता तो उसको कवर करना पड़ता 24.6। तो उसने कितना ज़्यादा कवर किया है? 2.4 किलोमीटर ज़्यादा उसने ट्रेवल किया है या फिर कवर किया है। ठीक है, यही है एक्स्ट्रा डिस्टेंस। ठीक है, कि अगर वो घर से डायरेक्ट ऑफिस जाता है तो उसको कवर करना पड़ता है कितना? 24.6 किलोमीटर्स। जबकि अब उसने क्या किया, पहले घर गया, अब घर से बैंक से स्कूल, स्कूल से फिर ऑफिस,
तो ऐसे करने में उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा, 27 किलोमीटर। तो हमें पूछा गया है कि अगर वो डायरेक्ट घर से ऑफिस जाता तो उसको इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ता, लेकिन उसने पूरे घूम फिर के गया तो इतना गया, इतना डिस्टेंस कवर किया। अब इससे ये डिस्टेंस कितना एक्स्ट्रा है ये पूछा गया है, ठीक है, मतलब कितना ज़्यादा डिस्टेंस उसने कवर किया। उसको कवर करना था इतना, लेकिन उसने कवर किया 27, तो एक्स्ट्रा उसने कितना कवर किया उसी को हमने फाइंड आउट करना था। तो हमने फाइंड आउट कर दिया, 2.4 किलोमीटर होगा इसका आंसर। ओके, तो ये रोमन 3 है, रोमन 3 का यहाँ पर आएगा। ओके ओके, इसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस sample paper. Read the following text and answer the following questions that follow. An aeroplane is a vehicle with wings and one or more engines that enable it to fly through the air. वाह क्या बात है। Most people think about inventors of aeroplane was Wright brothers. We have discussed about an aeroplane as following. An aeroplane at an altitude of 300 meters observes the angle of depression of opposite points on the two banks of a river to be found as 45 degree and 60 degree. Use root 3. अच्छा, तो सिंपल सा डायग्राम वायग्राम सब कुछ ऑलरेडी गिवन ही है, तो कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है आपको, बस सिंपली डायग्राम देखो, डायग्राम देख देख के आपको आंसर निकाल लेना है बस। ठीक, बहुत सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल, जस्ट चेक इट आउट। ऐसा एक और ऐसा, ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर दो, ये डॉटेड होगा, डॉटेड लाइंस, और ये पॉइंट P है, ठीक है, ये पॉइंट B है, ये M पॉइंट है और ये A पॉइंट है, ठीक है। तो प्लेन अभी है पॉइंट P पर, पॉइंट P पर प्लेन उड़ रहा है, वहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, सपोज ये रिवर है, ए भी एक रिवर है, सपोज ये एक नदी है, ठीक है, एक रिवर जा रहा है, तो रिवर का इस पॉइंट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो क्वेश्चन में गिवन है ये 45 है और ये 60 डिग्री से। ओके, तो अगर ये 45 हुआ तो ये भी 45 होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बिकॉज ये दोनों लाइन पैरेलल है, बिकॉज ये 90 डिग्री है या 90 डिग्री है। ओके, तो ये हो गया 45 डिग्री, आपको लिख देना रीज़न, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, भूलना नहीं है। सिमिलरली ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। अब क्वेश्चन में और भी गिवन है कि इसका डिस्टेंस है y, यहाँ से यहाँ का, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है x। क्लियर? नाउ वी हैव टू फाइंड x एंड y। ओके, सिंपल है, देखते हैं x और y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल। अच्छा, और एक बात गिवन है कि जो हाइट है, मतलब PM जो है वो है 300 मीटर, मतलब 300 मीटर दूर है, ऊपर है जो प्लेन उड़ रहा है ज़मीन से। तो बहुत सिंपल है, रोमन 1 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y का वैल्यू निकालने के लिए हमें ये वाला ट्राइंगल चाहिए होगा, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल में ये वाला साइड नोन है, y अननोन साइड है, तो इन दोनों का रेशियो करेंगे। तो इन ट्राइंगल PBM, ठीक है, इसमें हमने किसका रेशियो किया, अननोन साइड और नोन साइड का। तो नोन साइड PM है और अननोन साइड BM है। तो PM अब इस वाले एंगल के रेस्पेक्ट पर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, परपेंडिकुलर है बेस मतलब क्या 10, और एंगल कितना है 45 डिग्री। तो PM कितना है 300 और BM को y माना गया है, और 10 45 डिग्री 1 होता है, तो यहाँ से y का वैल्यू आ जाता है 300 मीटर। क्लियर? सिंपल सा एक आंसर आ चुका है, y का वैल्यू आ चुका है, रोमन 1 डन। ठीक है बच्चों, जैसा क्वेश्चन था। फिर रोमन 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू कहाँ से मिलेगा, इस वाले ट्राइंगल से मिलेगा, ठीक है, इसमें x चाहिए ना, तो नोन साइड है ये, अननोन साइड है ये, इन दोनों का रेशियो करेंगे, ठीक है ना, नोन और अननोन साइड का रेशियो करते हैं हम। ओके, ये हमारा टेक्निक है। इन ट्राइंगल APM हमने नोन साइड का और अननोन साइड का रेशियो किया, तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, किस एंगल के रेस्पेक्ट पर, एंगल 60 डिग्री के रेस्पेक्ट पर, ठीक है, उसके रेस्पेक्ट पर उसको तवज्जो देंगे तो उसके रेस्पेक्ट पर हमें ऐसा मिलेगा 10 60 डिग्री।
तो PM मतलब है 300 और AM x है, ये √3 होगा। यहाँ से x का वैल्यू हो जाता है 300/√3। ठीक है, रैशनलाइज करते हैं तो 300√3 और नीचे √3 तो √3 तो 3 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 100। तो यहाँ से हमें मिल गया x का वैल्यू 100√3। अब √3 का वैल्यू ले दो भाई 1.732, तो 100 इंटू 1.732 मीटर, जो कि होता है x का वैल्यू 173.2 मीटर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाता है, x का वैल्यू आ जाता है 173.2 मीटर्स। ओके, ये x का वैल्यू मिल चुका है, ये हो गया एक और आंसर। अब और देकर क्वेश्चन गिवन है कि फाइंड द डिस्टेंस पी बी का डिस्टेंस निकालो। और सिंपल है भाई साहब, अब तो इजी है। देखो तो और वाला क्वेश्चन देखो, और वाला क्वेश्चन। ठीक है, ओके देखिए, तो पी बी मतलब हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट पर, इस वाले एंगल के रेस्पेक्ट पर। तो नोन साइड है 300, अननोन साइड है पी बी, इन दोनों का रेशियो करते हैं। तो इन ट्राइंगल पी बी एम हमने किसका रेशियो किया, परपेंडिकुलर मतलब पी एम और हाइपोटेन्यूस मतलब पी बी का रेशियो किया। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस किसके रेस्पेक्ट पर, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस इस वाले एंगल के रेस्पेक्ट पर, और परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस मतलब साइन 45। ओके, साइन 45 डिग्री। पी एम 300, पी बी नहीं पता, रहने दो इसको ऐसे ही, और साइन 45 डिग्री मतलब 1/√2। यहाँ से पी बी का वैल्यू आ जाता है 300√2, 300√2। ओके, 300√2। इसके बाद √2 का वैल्यू हमें पता ही है, जो कि होता है 300 इंटू 1.414। सो यहाँ से हमें पी बी का वैल्यू मिल जाता है 300 इंटू 1.414, जो कि होता है 424.2 मीटर। कितना, 424.2 मीटर, 424.2 मीटर होगा। ठीक है, क्लियर, डन है। ओके डन, ओके नाइस। इसके बाद रोमन 3 की तरफ बढ़ते हैं। रोमन 3 क्या कहता है, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। रिवर का विड्थ निकालो, मतलब हमें कौन सा निकालना है भाई, हमें ए बी का लेंथ निकालना है, और ए बी का लेंथ निकालने के लिए हमें वाई और एक्स को प्लस करना पड़ेगा, है ना, सिंपल सा है। तो रोमन 3 विद ए बी, मतलब ए बी को हम लिख सकते हैं ए एम प्लस बी एम। हाँ जी, ए एम कितना है, ए एम है एक्स, बी एम है वाई। एक्स और वाई का वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल लिया था। एक्स का वैल्यू 173.2 प्लस वाई का वैल्यू 300। ठीक है, तो सिंपल सा यहाँ पर प्लस होगा, तो ये हो जाएगा 473.2 मीटर। बस ये हो गया हमारा आंसर, बस ख़त्म, सैम्पल पेपर ख़त्म। ठीक है, वेल सैम्पल पेपर 5 बहुत इजी था एज़ कम्पेयर टू सैम्पल पेपर 1। आई होप सो ऐसा आपको लगा होगा, लेकिन सैम्पल पेपर 2, 3, 4 थोड़ा हार्ड हो जाता है बीच में। ठीक है, तो हम वो भी करेंगे धीरे धीरे, हौले हौले, और फिर हमारा सैम्पल पेपर जो है ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को दिल से शुक्रिया कि आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं और कमेंट्स भी कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि मेरे जो वीडियोस हैं आप तक अच्छे से पहुँच जाए और एकदम सटीक तरीके से पहुँच जाए और आपको इन्फॉर्मेटिव लगे। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।